खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। वादों और आश्वासनों के बीच उलझे अलवर वासियों की नहीं बुझी प्यास। भीषण गर्मी में 500 लाख लीटर की दैनिक जरूरत के मुकाबले मिल रहा 260 लाख लीटर पानी। बोरिंग से पानी लेने के विवाद में वार्ड 29 और 30 के निवासी हुए आमने सामने। वहीं मीणापाड़ी क्षेत्र की महिलाओं ने अधीक्षण अभियंता को घेरा। रंजिश में फायरिंग के साथ तलवार से हमला कर किया घायल। जोनाखेड़ा पहाड़ का है मामला। और पिता की मौत और मां के साथ छोड़ने के बाद बेआसरा बेटियों को मिला सहारा। मुंगस्का क्षेत्र में चाय की थड़ी लगाकर पाल रहे हैं दादा दादी। वहीं नेक कमाई समूह ने भी की मदद। अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। पानी को लेकर लगातार व्यवस्था बिगड़ रही है। शनिवार से नौतपा शुरू होने जा रहा है और भीषण गर्मी के बीच जल संकट विकराल हो चला है। शहर में प्रतिदिन पानी की जितनी जरूरत है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही। चाहे चुनाव हो या अन्य अवसर, नेता सिर्फ वादे करते हैं और अफसर आश्वासन देते हैं। आश्चर्य यह है कि प्राइवेट टैंकरों के पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जलदाय विभाग 500 लाख लीटर की दैनिक जरूरत के मुकाबले इस समय 260 लाख लीटर पानी ही दे पा रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। हालिया विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईस्टर्न कैनाल के नाम पर खूब राजनीति हुई। कभी चंबल तो कभी ईस्टर्न कैनाल जैसी योजनाएं तो कई सालों का प्रोजेक्ट है, लेकिन तत्काल राहत पहुंचाने के नाम पर जलदाय विभाग के पास सिर्फ आश्वासन है। दिलचस्प बात है कि प्राइवेट टैंकरों के पास पानी की कोई कमी नहीं और निजी ट्यूबवेल भी अधिकतर सफल ही होते हैं, लेकिन जलदाय विभाग के पास पानी नहीं है और ठेकेदार से खुदवाई गई कई बोरिंग फेल निकलती हैं। गौरतलब है कि अलवर जिला डार्क जोन में है, वहीं इसके चलते आए दिन जाम और प्रदर्शन का दौर जारी है। अलवर के जलदाय विभाग के चक्कर लगाने वाले लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आखिर पूरे सिस्टम में क्या कमी है, इसे लेकर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार गर्ग से खास बातचीत की गई। गर्ग ने बताया कि अलवर पूरी तरह भूजल पर निर्भर है और गर्मी के दिनों में पानी की डिमांड दोगुनी हो जाती है। वर्तमान में केवल 26 MLD यानी 260 लाख लीटर पानी प्रतिदिन मिल रहा है, जबकि आवश्यकता 50 MLD यानी 500 लाख लीटर की है। ऐसे में ट्यूबवेल के सहारे ही पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं कई क्षेत्रों में टेल एंड पर पानी नहीं पहुंच पा रहा और वहां सरकारी टैंकर भेजे जा रहे हैं। गर्ग के अनुसार शहर में प्रतिदिन 25 टैंकर के माध्यम से फेरे लगाकर कुल 250 टैंकर पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं वर्तमान में जलदाय विभाग के पास 360 ट्यूबवेल हैं, जिनमें से 150 विभाग द्वारा जल आपूर्ति के कार्य में आ रहे हैं। वहीं शेष ट्यूबवेल सप्लाई के लिए सीधे वार्डों में स्थापित हैं, जहां से पानी की सप्लाई हो रही है। अधीक्षण अभियंता ने लोगों से भी अपील की है कि पानी की खपत को कम करें। अलवर शहर जो है वो पूरा भूजल पर आधारित है। यहाँ सारे ट्यूबवेल से ही पानी का प्रोडक्शन होता है। लगभग 360 ट्यूबवेल विभाग के हैं, जिनमें से 150 ट्यूबवेल हमारे CWRs में आते हैं और बाकी सीधा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको जोड़ा हुआ है। गर्मियों में डिमांड लगभग एकदम से डबल होती है, क्योंकि कूलर और सभी चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए एक बार स्केर्सिटी लगती है। विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको मीट आउट किया जाए और जनता को जल्दी से जल्दी राहत उसमें दी जाए। अभी वर्तमान में लगभग 26 MLD पानी हमें मिल रहा है और उसके अगेंस्ट में हमारी जो डिमांड है वो लगभग 50 MLD है, तो लगभग आधा पानी हमें इस समय प्राप्त हो रहा है। उसी को मैनेजमेंट जो अच्छा मैनेज करके और आवश्यकता अनुसार जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उधर पुराना कटला जगन्नाथ जी का मंदिर निवासी नवीन कुमार गुप्ता ने बताया कि गर्मी से कई हफ्तों पहले पानी की समस्या शुरू हो गई थी। 3 दिन में एक बार करीब 15 मिनट के लिए पानी आता है। ऐसे में जलदाय विभाग को अतिरिक्त बोरिंग खुदवानी चाहिए। इसके अलावा टैंकरों की संख्या भी बढ़ाई जाए। पानी की 3 महीने समस्या चल रही है। पानी सप्लाई 3 दिन में एक दिन आती है, वो 10-15 मिनट आती है, बिना प्रेशर आती है। कुछ घरों में स्टार्टिंग वाला में आता है, बाकी घर में बिल्कुल पानी नहीं आता है।
क्या करना चाहिए जलदाय विभाग को जिससे पानी की वर्तमान में इनको टैंकर नियमित रूप से जितनी घर हैं जितने कनेक्शन है उस हिसाब से इनको टैंकर की सप्लाई देनी चाहिए। वो नहीं देने में सक्षम हो रहे हैं, पूरी नहीं दे पा रहे हैं। सप्लाई पूरी दें, देने को तो सप्लाई दे नहीं पा रहे हैं। टैंकर की व्यवस्था वर्तमान में टैंकर की व्यवस्था करें ढंग से, पूरी आम पब्लिक को पानी रहेगी। वो तो हाँ लंबी व्यवस्था है, तो सब ये पहले भी चल रहा था। इसलिए तो पानी लाने आज तक आया नहीं, फिर चंबल का पानी के बाद चंबल का पानी आज तक नहीं आया इनका। उधर एक अन्य पहलू अवैध कनेक्शन का है। वैध कनेक्शन वालों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा, लेकिन राइजिंग लाइन से मिलीभगत के चलते अवैध कनेक्शन लेने वाले भरपूर पानी पीते हैं। साथ ही निर्धारित आकार से अधिक का फेरूल लगाकर पाइप में से पानी को खींच लिया जाता है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अभियान चल रहे हैं, लेकिन असर सीमित है। वहीं उल्लेखनीय है कि चुनाव प्रचार के दौरान ईस्टर्न कैनाल को लेकर प्रमुख दल विलंब के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे। इस योजना पर MOU होने से प्रोजेक्ट को गति तो मिली है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने में समय लगता है। ऐसे में वैकल्पिक उपायों की जरूरत है, जिनकी कमी नजर आती है। न जाने अलवर वासियों को ऐसी कितनी और गर्मियां झेलनी पड़ेंगी, जिसमें पानी मांगने के लिए वे सड़क पर उतरेंगे तो शरीर से पसीने की धार बहेगी, लेकिन कंठ प्यासे होंगे। हरीश सैनी, ATL न्यूज, अलवर। उधर अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को वार्ड 29 और 30 के निवासी आमने सामने भिड़ गए। ऐसे में मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और मामला शांत करवाया। वहीं वार्ड 29 नयाबाद क्षेत्र की निवासी मीना सैनी ने बताया कि यह क्षेत्र 15 सालों से पानी की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में उन्हें हर हफ्ते निजी खर्च से टैंकर डलवाना पड़ता है। साथ ही क्षेत्र में लगी बोरिंग को लेकर वार्ड 30 के लोग झगड़ा करते हैं और उन्हें पानी नहीं भरने देते। शुक्रवार को इसी बात को लेकर विवाद हो गया और हम पानी की समस्या के लिए बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और हमें पानी चाहिए। और हमारे वार्ड में ये बोरिंग हो रही है और हमको पानी नहीं दिया जा रहा, तो हमें पानी चाहिए। बहुत समस्या आ रही है हमको पानी। हम टैंकर डलवाते हैं हर 7 दिन में 4 दिन में। आपसे झगड़ा कौन कर रहा है? झगड़ा कर रहे हैं सामने वाले 30 नंबर वाले वार्ड। वो कह रहे हैं कि हम पानी नहीं दे रहे इधर की साइड। हमें न्याय चाहिए, हमारे को हमारे वार्ड में पानी चाहिए। कब से पानी की समस्या आ रही है? हमको कम से कम 15 साल से आ रही है पानी की। हम ऐसे हम पानी से परेशान है। ये आपने धक्कू पानी पी रहा है, हम बिल्कुल परेशान है पानी से। हमको लाइन नहीं जोड़वा दें। और हमारे वार्ड है, क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं हम नहीं देंगे पानी। हमारे पानी से लड़ाई हो रही है बहुत तगड़ी टैंकर जिन पे। वहीं वार्ड 30 के पूर्व पार्षद फूलचंद ने बताया कि अधिकारियों से मंदिर के पास एक और बोरिंग के लिए आग्रह किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा बोरिंग पूरे दिन चलती है, इसके बाद भी उनके वार्ड में पानी नहीं पहुंच रहा। वहीं एक स्थानीय नागरिक ने पार्षद पर भी भेदभाव के आरोप लगाए हैं। वार्ड नंबर 30 के लोग आज से कम 30 सालों से पानी से परेशान रहे हैं, जिसकी कि सबके पास सब लोग जाते थे और अपने कैसे भी अफसर लोग सुनकर, सरकार सुनकर बोरिंग करा देती थी। हमारे वार्ड नंबर 30 की ये बोरिंग हुई थी, जो क्या कि बिजली के तार थे इस लाइन में, तो सब लोगों ने एक विचार बनाया और वाटर बगस को कहा कि साहब हमारे आगे तार आ रहे हैं तो हमारा जो मंदिर है उस पर बोरिंग करा दी जाए। तो वो मंदिर पे करवा दी। अब क्या है कि पानी की समस्या ये है कि ये बोरिंग चलती है पूरे दिन, जब भी पूरे वार्ड में पानी हमारे पहुंच ही नहीं रहा, तो इसलिए पानी की समस्या थी। अब ये पानी की समस्या के लिए आज फिर वो कोई दोबारा लगाने आए तो फिर लोग भाग आ गए, तो ये थोड़ा सा वो अपनी नई बोरिंग करा ले, खूब पानी ले। और वहीं अलवर के वार्ड 10 और 3 स्थित मीणापाड़ी खास मोहल्ला क्षेत्र में पिछले करीब 20 दिन से पानी की समस्या कायम है। यहाँ के निवासी शुक्रवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे और अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार गर्ग का घेराव किया। महिलाओं का कहना था कि उनके इलाके में पिछले 20 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है। इससे पूर्व खारा पानी आ रहा था, लेकिन अब इसकी भी सप्लाई नहीं हो रही। वहीं या तो अधिकारी मिलते नहीं है और मिलते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर भेज दिया जाता है। वार्ड नंबर 10 से आया है, 20 दिन तो खारो पानी आया होगा और आज तक हमारे मोहल्ला में एक भी टैंकर नहीं आया। 8 दिन मीठो पानी आया होगा और ये बड़े अधिकारी नाम परसों के दिन भी आया। हम जब ये बड़े अधिकारी ने नू की आप चलो हम आ रहे हैं, आज तक शिकल नहीं दिखाई और आज नू की है हम 4 बजे आ रहे हैं, तो काहे गारंटी है इनकी भाई 4 बजे आ जाएगा। ये वार्ड नंबर 10 से आए हैं, पानी की समस्या को लेकर आए हैं। पहले हमारा जो पानी आता था वो टाइम से आता था और पीने का पानी 4 दिन में एक बार आता था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आधे घंटे आ रहा है, चाहे 15 मिनट आ रहा है, लेकिन वो आ तो रहा था। आज हमें 15 दिन हो गए, पीने का पानी एक बूंद नहीं आया है।
वैसा पानी तो आप दूर की बात छोड़ो, और ऊपर से उसमें बाल लग गया है जो कुछ अपने मिलने वाले के 4 घरों की वजह से, सिर्फ अपने मिलने वालों के 4 घरों को पानी देने की वजह से पूरे वार्ड को एक एक बूंद के लिए तरसा दिया है। और हमारा जो पानी आता था हमारे वार्ड में वो सारा वो बाल लगाकर उधर मोड़ दिया है। मोचकी में, मोचकी मोहल्ले में, हाँ वो तो सारा पानी मीना पाड़ी भी आया। हाँ मीना पाड़ी से ही है। मीना पाड़ी से। हाँ तो जो मीना पाड़ी का पानी था वो मोचकी में मोड़ दिया है। और अब ये वार्ड नंबर 10 की सारी लेडीज, सारी सब लोग इतने परेशान हुए पड़े। एक बात बताइए आप, जिनके पास कुंडे हैं वो तो चलो कुंडों में भर लेगा, टैंकर डलवा लेगा, अरे जिनके पास नहीं है वो बंदा कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे, क्या करेगा वो। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम जोनाखेड़ा पहाड़ में महिला से मारपीट को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक पक्ष की महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक पर तो पहले तलवार से हमला किया गया और उसके बाद बंदूक से फायरिंग भी हुई। जानकारी के अनुसार अमित और उसके दादा किशनलाल, चाचा वेद प्रकाश और चाची सुमित्रा पर गांव के ही करीब 1 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। वहीं अमित की उंगलियां तलवार से काट दी गई, साथ ही बंदूक से फायर भी किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर चारों घायलों को अलवर रेफर किया गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुराने झगड़े की बात है, मेरे चाची इसके साथ मारपीट कर रहे थे और मैं उनको छुड़ाने के लिए गया था और वीर सिंह ने मेरे ऊपर फायर करी। जब मैं फायरिंग से बच के भगा तो सुभाष सर ने मेरे ऊपर तलवार से वार किया। अनिंदर और मुकेश दोनों मेरे को पकड़ रखा था और सुभाष ने वार किया मेरे ऊपर तलवार से। मैं अकेला था, वहाँ छुड़ाने के लिए गया था मैं। ये झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? ये पहले दुश्मनी थी उनकी हमारे संग, दारू पी के लड़े थे हमारे संग। कब लड़े थे? 2 साल पहले। जब उसका बदला लिया मेरे से, पहले फायरिंग करी मेरे ऊपर, फिर जब बच के भगा तो जब वहां से 2 जनों ने पकड़ लिया और एक ने तलवार से वार किया मेरे ऊपर। कितने लोगों ने हमला किया आपके ऊपर? 12-13 आदमी थे सारे। क्या क्या नाम थे, नाम पता है? हाँ, क्या क्या नाम? एक का नाम अरविंद, गुलशन, मुकेश और हेमंत, राजू, सुभाष चंद, वीर सिंह, राजेंद्र, हरनाम, संदीप, 12 आदमी। किस चीज से हमला किया? पहले तो फायरिंग करी मेरे ऊपर, फायरिंग से बच के भगा जब, फिर मेरे ऊपर तलवार से वार किया। कितने लोग घायल हुए? 4 आदमी घायल हो गए। क्या क्या नाम है? एक का नाम किशन मेरे दादा जी है और मेरे चाचा जी है वेद प्रकाश, और एक मेरे चाची जी है सुमित्रा, और एक मैं अमित। क्या नाम आपका? अमित। जोनाखेड़ा पहाड़ है, नचमाड़ तहसील है, अलवर जिला है। क्या हुआ? ये हमारे भाभी जी है सुमित्रा नाम से, वो नीचे ढोरन भान भाई पशु, सुभाष ने वारदात करी है उसने जबरदस्ती। कौन कौन लोग थे उसमें? सुभाष था, वीर सिंह, ये सब परिवार थे उनके। क्या किया इन्होंने? और हमारी भाभी को पीटने लग गए, खींचाताची हुई, फिर मेरा लड़का गया बचाने तो उसके साथ तलवार से मुझे बंदूक से भी चलाई है उनने, फायरिंग की है। कितने लोग घायल हैं? हमारे 4 लोग घायल हैं। क्या नाम है? किशन, अमित, वेद प्रकाश, किशन, हाँ सुमित्रा। ये किस बात को लेकर बैठा हुआ? यही बात की हुई थी लड़के से। तो पहले की रंजिश है? कुछ नहीं, हमारे पहले की रंजिश। मारपीट करने लग गए? हाँ, मारपीट करने। पहले कभी कोई विवाद? हमारा कोई विवाद नहीं था। हाँ, तो महिला बच्चे को लेकर? नहीं, कोई विवाद नहीं था हमारा। रिपोर्ट करा दिया? रिपोर्ट करवा दिया। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। क्या कार्रवाई करी? पुलिस कार्रवाई करी थी उनके, वो देखा था हथियार पकड़ी थी उनके। हाँ, हथियार मिल गए? हथियार मिल गए। दोनों? हाँ, तलवार भी मिली है, रिवॉल्वर भी मिली है। रिवॉल्वर की बंदूक भी थी, रिवॉल्वर भी थी, एक कट्टा भी था। अलवर की जनता कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के जवान बेटी की मौत के बाद उसकी पत्नी भी घर छोड़कर चली गई। यह महिला अपनी 2 बेटियों को यहां छोड़ गई। इन बालिकाओं को अब दादा दादी संभाल रहे हैं, जो मुंगस्का में पेट्रोल पंप के सामने खोखे में चाय बनाकर बेचते हैं। इन दोनों बेटियों के लिए शिक्षण सामग्री, वस्त्र और दादी के लिए साड़ियां लेकर नेक कमाई समूह की टीम पहुंची।
गौरतलब है कि नेक कमाई फाउंडेशन की टीम ने विद्यादान महादान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में नेक कमाई की टीम उन बच्चों के घर तक जा रही है जिन्हें वास्तव में सहयोग की आवश्यकता है। संरक्षक दौलत राम हजरती और कार्यक्रम समन्वयक तारेश जोरवाल ने डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट और खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट के सहयोग से इन्हें यह सामग्री प्रदान की। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मतलब आप ये खोखे में चलाते हैं दुकान, क्या क्या बनाते हैं आप? चाय और ये मामा ये नकाब। अच्छा, कितना कमा लेते हैं एक दिन में? बस तो रहो ना, भूखे मरना है। माता जी, जो इनका आपका बेटा था वो क्या गुजर गया? मतलब इनकी मम्मी भी गुजर गई? नहीं, वो तो छोड़ के चली गई। वो छोड़ के? और तब इनकी बच्चियों की उम्र कितनी थी? जब तो वो तो 5 साल की बड़ी वाली, हाँ, ये 3 साल की। अब 2 बच्चियां हैं? हाँ, और मेरे पास 2 बच्चे। बच्चे भी हैं? 3 ही है। ये बच्चा नहीं है, लड़की पंचायत जोड़े जब बिरादरी का में विवाह दिया को। हाँ, अब भाई ये बिल्कुल दूध पी रही जाकी वजह से ले गए उसको। इन्होंने कई बार रहे बहनारी रो रही कि भाई माँ से दूर बच्चा है, दूध है, क्यों दूर करो। जब तक दूध पिए जब तक छोड़ दियो। अब बच्चा ना हो या मर राख रखी हो तो। मम्मी की तो जरूरत है नहीं। मम्मी के लिए मेरी दादी है मेरे साथ, और मेरी दादी ही हमारा मतलब पालन पोषण करती है। वो आपकी मर्जी है, वो कैसे सहायता करोगे आप? पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए कि हाँ से तो कुछ और के लिए। मैं अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ और अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों भाई अच्छे से पढ़ना लिखना, और कभी हमारी मदद हो तो आप अंकल को फ़ोन करना, और जो भी हमसे हर संभव प्रयास होगा हमारी टीम से, नेक कमाई से हम लोग बिल्कुल मदद का प्रयास करेंगे। लोकलाज के डर से कलयुगी मां सहित कुछ लोग राजगढ़ सीएससी स्थित एमओटी के पास गली में नवजात बच्ची को छोड़ गए। रोने की आवाज सुनकर चिकित्सा कर्मियों ने बच्ची को एमओटी में रख लिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने नवजात बच्ची को महिला एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। इस बारे में डॉक्टर महेश मीणा ने बताया कि शुक्रवार की सुबह अज्ञात लोग एक बच्ची को छोड़ गए थे। इस पर चिकित्सा स्टाफ ने सूचना दी। जाकर देखा तो नवजात बच्ची के शरीर पर काली मिट्टी लगी हुई थी, जिसे साफ करवाया गया। शुरू में नवजात बच्ची की धड़कन अधिक तेज चल रही थी, लेकिन जब बच्ची को ऑक्सीजन दी गई तो धड़कन की गति सही हो गई। यह नवजात अब स्वस्थ स्थिति में है। वहीं पुलिस चिकित्सालय में लगे हुए सीसीटीवी खंगालकर अज्ञात लोगों की तलाश कर रही है। सुबह एक अननोन बेबी हमारे यहाँ अमरनाथ हॉस्पिटल में कोई छोड़ गया था। जैसे हमारे स्टाफ को पता चला, उन्होंने उसको अपने वहाँ एमओटी में लेके और पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद मेरे को बुलाया तो मैंने उसको देखा, बच्ची बिल्कुल मिट्टी में ऐसे तनी हुई थी, काली मिट्टी टाइप की थी। हमने उसको साफ करके बिल्कुल अच्छे से, और जो भी हमारा हाइजीन का प्रोसीजर होता है इनिशियली स्टेबलाइजेशन का, वो किया और उसको हमारे यहाँ हमने ला के NBSU में शिफ्ट किया। बच्ची अभी स्टेबल है। थोड़ा सा उसकी धड़कन बीच में ज़्यादा चल रही थी, लेकिन उसके बाद हमने जैसे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ऑक्सीजन वगैरह लगाया सब कुछ, तो अभी बच्ची स्टेबल है और लगभग नियर टर्म है बेसिकली। मतलब पूरा जो टाइम होता है उसके आसपास की है। वेट उसका 2.1 kg है। बाकी अभी ट्रीटमेंट के बाद बच्ची स्टेबल है। अलवर शहर के निकट गाजू की पुलिया के नीचे कचरे के ढेर में एक शव मिला था। उसकी पहचान कटोरीवाला तिबारा निवासी 40 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई। वह मजदूरी पर जाने के लिए घर से खाना लेकर निकला था, लेकिन रात को घर नहीं लौटा। अगले दिन गुरुवार को पुलिया के नीचे उसकी लाश मिली। वहीं मुंह पर घाव होने की वजह से परिजनों को हत्या की आशंका है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। नरेंद्र कटोरीवाला तिबारा के आसपास मजदूरी करता था। इस स्थान से थोड़ी दूर गाजू की पुलिया के पास उसका शव मिला है। उसका नाम नरेंद्र उर्फ बिल्लू था और कटोरीवाला तिबारा पे रहता था। रोजाना की तरह परसों ये 7:30 बजे अपना खाने का टिफिन लेके मजदूरी पे गया था। दैनिक मजदूरी करता था, खेतों में भी काम करता था, निलाई गुड़ाई या और उसकी कटाई वगैरह, और वैसी मजदूरी खुली मजदूरी करता था। मतलब रोजाना की तरह परसों शाम को सुबह 7:30 बजे खाना वाना लेकर निकला। उसके बाद शाम को देर रात तक नहीं लौटा, तो घर वालों ने इसकी तलाश करी तो नहीं मिला। अगले दिन भी तलाश जारी रही, नहीं पता लगा। कल शाम को व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस के द्वारा या आम जन के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुपों में जब चली तो पता लगा। तब हम वहाँ पहुँचे तो इतनी देर में मोर्चरी में ये पुलिस के द्वारा सबको यहाँ लाया गया मोर्चरी में,
मोर्चरी में लाने के बाद शिनाख्त की गई इसकी, और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से चेहरा, वैसे एफएसएल की रिपोर्ट, एफएसएल टीम भी मौके पे पहुंची बताई, जैसा पुलिस ने हमें बताया। अब चूंकि पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम और पुलिस की जांच के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। हाँ, शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं इसके छोटे, और नित्यानंद हैंड टू माउथ गरीब परिवार से था। परिवार में 3 भाई हैं। एक भाई पुराना पुश्तैनी मकान कोरे मोहल्ले में रहते हैं, 2 भाई यहाँ रहते थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पंजाब में लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरदासपुर लोकसभा के पर्यवेक्षक श्री टीकाराम जूली ने यहां से कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह रंधावा के समर्थन में सभा की। उन्होंने सुंदरचक में आयोजित मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही डोर टू डोर संपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट एवं समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी। ये वर्करां की मीटिंग है। आज सारे वर्कर हमारे जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उनकी मीटिंग आज यहाँ बुलाई है। हम पूरे हलके के अंदर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। कल रंधावा साहब के प्रोग्राम हैं, उनकी तैयारी करेंगे। और बीजेपी ने जो 10 साल का शासन किया है देश के अंदर, और उस 10 साल के अंदर युवा के लिए अग्निवीर, किसान के लिए 3 काले कानून और एमएसपी को लागू नहीं करना, महिला सुरक्षा पे ध्यान नहीं देना, बेरोजगारी को लगातार बढ़ाना, और जो वादे मोदी ने किए थे कि हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, गरीब को पक्का मकान देंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस को सस्ती करेंगे, आतंकवाद भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, डॉलर रुपए को बरोबर करेंगे, ऐसी सैकड़ों इनके दावे हैं जिनकी हवा निकल गई है। मोदी जी ने कोई काम 10 साल के अंदर इस पर नहीं किया है। ये सारे मुद्दे जो हैं हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, एक एक घर पे जाके अलग जगाएंगे, बताएंगे लोगों को कि बीजेपी सरकार ने ये झूठ बोला है। 10 साल सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा जैसी स्कीम इस देश की जनता को दी। पूरे दुनिया के अंदर मंदी छाई हुई थी, हिंदुस्तान के अंदर उस समय भी तेजी रखी, और विकास की दर जो मनमोहन सिंह जी ने अचीव की वो आज तक कोई कर नहीं सकता। ये तो उसके तीसरे चौथे हिस्से के अंदर पहुंचे हैं। तो हम ये सारे मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा चुनाव में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है। उधर नेताओं के दावों का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार अभी तक के 5 चरणों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहीं स्पष्ट बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सैनी के अनुसार पिछले 10 साल में भाजपा से जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं हुए हैं। साथ ही लोग महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित हैं। अभी तक जो 4 चरणों में चुनाव हो गए, 5वां चुनाव के होने जाने, तो 6वां चरण भी 25 तारीख को है। तो 5 तारीख जो चरणों में हमारे चुनाव हो चुके हैं, उनमें पूरी इंडिया से हमारे पास आपके पत्रकारों के माध्यम से हमारे नेता जो पूरे इंडिया में आम सभाएँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनके माध्यम से, आम पब्लिक के माध्यम से ये जो रिपोर्ट आ रही है उसमें लग रहा है कि हम अब तक के जो 5 चरणों के चुनाव होने हुए हैं, इनमें बहुत आगे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और बीजेपी बहुत पीछे चल रही है। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है आगे 2 चरणों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, अभी 25 तारीख को और 1 तारीख को जो होने हैं, करीब हिंदी भाषी जो स्टेट है जिनमें पिछली बार हमारे खाते तक नहीं खुले, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुजरात, महाराष्ट्र हो, इनमें जो हमारी सीटें नहीं थी, अब की बार यहाँ से हमको बहुत अच्छी बढ़त मिल रही है। हिंदी भाषी में हम अच्छी ले रहे हैं, और 1 चरण भी 1 तारीख को जो पंजाब में होगा उसमें भी हमको सीटें बढ़ती नजर आ रही है, और साउथ में तो हमारे पहले से ही सीटें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम पूरे जोर से ये कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और हकीकत ये है कि ये एनडीए जो पिछले 2014 से सरकार में है, 10 साल इनको होने जा रहे हैं। 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। 2014 में सत्ता में आए तो उससे पहले मोदी जी ने, अमित शाह ने जो वादे किए थे पब्लिक के बीच में कि हम आपको ये करेंगे, जिन वादों के ऊपर पब्लिक ने इनको वोट दिया था, पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनाई, 2014 में भी, 19 में भी पूरा बहुमत की इनकी सरकार बनी थी। कांग्रेसियों को उन्होंने विश्वास न करके इन पर विश्वास किया आम जनता ने, और इतने भारी मतों से हुआ है कि स्पष्ट बहुमत से इनकी 2 बार सरकार बनी है। लेकिन इन्होंने जो 2014 में वादे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। हमारे नेताओं ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उस मैनिफेस्टो में उन्होंने लिया है
उन्होंने साफ कहा है कि एमएसपी पे कानून बनाया जाएगा, एमएसपी पे किसानों को राहत दी जाएगी, एमएसपी पे उनके फसल खरीदी जाएगी। दूसरी तरफ अग्निवीर के लिए उन्होंने साफ हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, जैसी सरकार आएगी पहला कानून यही बनाएगा कि जब इन्होंने अग्निवीर की योजना बनाई उसको ख़त्म किया जाएगा। 18 साल की उम्र में नौकरी, 21 में रिटायरमेंट, बाप तो नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो रहा है, इस तरह के जो कानून इन्होंने बनाए इनको सबको ख़त्म किया जाएगा। और भी हमारे मैनिफेस्टो में जो लिए हमारे नेताओं ने है कि पहले मैनिफेस्टो पे जो वादे किए उनको पूरा करते हैं, और जो भी वादे हमने किए, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का हो, हमारे नेता जो वादा करके आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, उन वादों का हमारे राहुल जी, हमारे स्टेट के नेता उनको वादा पूरा करेंगे। और आगे जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी ये कटु सत्य है, इसमें कोई दोहरा नहीं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शादी खान के अनुसार इंडिया गठबंधन को 325 सीट मिलेंगी, जबकि भाजपा 200 से लेकर 220 सीट पर सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जुमलेबाजी वाली मोदी सरकार को हटाते हुए बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला लिया है। ये 5 चरण जो अब तक हो चुके हैं उनमें ही इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच रहा है, और 6वां और 7वां जो चरण है वो बीजेपी के लिए वाटरलू सिद्ध होगा। भारत की जनता ने फैसला कर लिया है, इनकी जुमलेबाजी, इनके जिस तरह का इन्होंने नैरेटिव सेट किया है देश के अंदर, वो उसका अंत आ गया है। जनता समझ गई है और जनता ने फैसला कर लिया है कि इनको अब के विदाई देना है, ये तय है। और मेरा जहाँ तक अनुमान है, इंडिया गठबंधन 325 के करीब सीट निश्चित है ले रहा। 7वें चरणों में बीजेपी 200 के आसपास सिलटेगी, ऊपर का आंकड़ा 220। इनका जहाज डूब रहा है, ये बिल्कुल जनता ने तय कर दिया है। अब ये मुसलमानों के बारे में अभी जो इस चुनाव में ये भाषण दे रहे हैं, उनको घुसपैठिया कह रहे हैं कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान घुसपैठिया हैं। क्या हमारा आपस में हिंदुओं के साथ में भाईचारा, उठना बैठना, ब्याह शादी में आपस में इतना प्यार प्रेम है? क्या हम ये इस तरह की ये नफरत जो घोल रहे हैं, वो 10 साल देख लिया जनता ने। 10 साल इन्होंने इसी हिंदू मुस्लिम के ऊपर 10 साल शासन कर लिया, ये कम है क्या? अब हिंदू मेजॉरिटी इस चीज़ को समझ गई है कि ये चुनाव में इसका उपयोग करते हैं, और उसके बाद में फिर कोई बात नहीं। मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया इन्होंने? अब बेरोजगारी 45 साल के चरम पे है, महंगाई का आलम जनता त्रस्त है, सब देश जानता है, उसको ज़्यादा डिटेल में कहने की क्या ज़रूरत है, सारे देश के लोग जानते हैं, सब त्रस्त हैं महंगाई से। उनका कहीं भी मोदी कोई जिक्र नहीं करता है अपने भाषणों में, एक जगह भी उसने जिक्र नहीं किया है कि बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में कोई अगला विजन पेश करे अपना, भाई हम ये करेंगे, जनता को हम ये राहत देंगे। बस कांग्रेस को गाली देना और हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। जनता ने उसको अच्छी तरह से समझ लिया है। उधर जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी के अनुसार लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और विकास बड़े मुद्दे रहे हैं। हालांकि भाजपा के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन युवाओं में बेरोजगारी और महंगाई का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। चौधरी के अनुसार ऐसे में सरकार जोड़ तोड़ करके ही बन पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में बिजली पानी की स्थिति विकट है और लोग परेशान हैं, लेकिन भाजपा के जन प्रतिनिधि नदारत हैं। जितने हुए उतनी बातें हो रही हैं। बाहर हम लोगों से बात करते हैं तो कोई बीजेपी को, कोई विपक्षी दल को जिताता है, लेकिन जो स्थिति 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की थी, वो स्थिति अब नहीं है। उनसे 1, 2, 4 सीटें कमी आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि पिछले 5 साल का यदि इनका 2014 से 19 तक का कार्यकाल देखा, 23 तक का कार्यकाल देखा, वो उसमें इन्होंने केवल जाति, हिंदू धर्म, इन भाषणों से कोई वोट पब्लिक में पाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये देश के हित में भी नहीं है कि देश को धर्म में बांटो है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सन 47 से आज तक नारा चल रहा है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मतलब धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जो बहुत इस देश के लिए बहुत गलत है। विफल साबित हुई पूरी तरीके से,
महंगाई, बेरोजगारी, पानी की समस्या, आज आप अलवर शहर में ही देख लो क्या हालात हैं। हर जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब को बाहर कल परसों निकलने ही नहीं दिया गेट के बाहर। पानी की तो इतनी विकट समस्या है शहर में कि पता नहीं ये सरकार के लोग भी कहाँ है। वो आदरणीय हमारे जो यहाँ के मंत्री जी हैं वो भी कुछ नहीं करे, पीएचडी वाले अपने आराम से सोते हैं, कोई काम धंधा है नहीं क्योंकि पानी नहीं है, वो भी क्या करें। अलवर कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस सूचना मिलने पर मेहंदीबाग हनुमान मंदिर के पास पहुंची। शातिर युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने एक पेटी शराब बरामद कर आरोपी नरेंद्र सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया है। दारू के मुकदमे और कल दिनांक 23 को इसको मेहंदीबाग हनुमान जी का मंदिर है, वहां से अवैध शराब ले जाते हुए कट्टे में। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है साहब नरेंद्र सक्सेना, सन ऑफ बलवीर सक्सेना, निवासी मेहंदीबाग अलवर। कितनी शराब बरामद हुई? शराब 1 पेटी। इसके और भी कोई आपराधिक मुकदमे है क्या? और वो अभी जांच का विषय है। तो आज आपको न्यायालय पेश किया जाएगा? आज उसको अदालत में पेश किया। इस कहाँ से गिरफ्तार किया है इसको? मेहंदीबाग हनुमान जी का मंदिर है, उसके पास वो। कहाँ के निवासी वैसे? ये मेहंदीबाग का ही वही शराब। नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। कोतवाल नरेश शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व नाबालिग युवती के परिजनों ने कोतवाली में एक युवक द्वारा उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने नाबालिग युवती को बरामद कर यूपी के सैजनपुर निवासी युवक जाकिर हुसैन को पोक्सो की धाराओं में पकड़ा है। पूछताछ के बाद आरोपी युवक को कोर्ट में पेश किया गया। एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कार्रवाई करते उसको दस्तयाब किया गया था और उसके जो बयान लिए गए तत्पश्चात एक आरोपी जाकिर हुसैन है उसको गिरफ्तार किया गया है। मामला पॉक्सो एक्ट का है और यूपी में शाहजहानपुर जिले का निवासी है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लड़के हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अधिक गर्मी को देखते हुए नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों के समय में बदलाव किया गया है। वे सुबह 5 से 10 बजे तक कार्य करेंगे। 30 जून तक यह व्यवस्था रहेगी। नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि सभी सफाई निरीक्षकों को यह सूचना दे दी गई है। तो गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो 2 पारियों में जो अपनी ड्यूटी करते थे, अब उनकी ड्यूटी एक ही पारी में होगी, क्योंकि गर्मी का जो मौसम है उसमें सरकार ने उनको राहत दी है कि वो जो 2 पारियों में ड्यूटी करते थे वो अब एक पारी में अपनी ड्यूटी करेंगे। तो अब सरकार का आदेश हमें कल प्राप्त हुआ है। आज से हम इनको आदेशों को सभी सेक्टर प्रभारियों को उनको जारी किए हैं कि भाई आप उनको सबको आदेशित करते हुए निर्देश दें कि भाई कल से आप एक पारी में इस ड्यूटी को कराएं। तो गर्मी का मौसम है, लू का प्रकोप है, इसको देखते राज्य सरकार ने इस चीज को लागू किया। समय क्या रखा है? समय 5 बजे से 10 बजे तक का समय रखा है, क्योंकि उसके बाद धूप का जैसे जैसे प्रकोप बढ़ता है तो हर मानव का शरीर तो एक जैसा ही है कि उसमें भाई धूप से कोई, लू से या गर्मी से कोई उनको कोई आहत नहीं हो, इसलिए ये आदेश सरकार ने निकाले। उन आदेशों की पालना सभी निकाय अपने स्तर पर कर रही है। तेज गर्मी पड़ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए लू इत्यादि चल रही है कि भाई कर्मचारियों का कोई नुकसान नहीं हो, हेल्थ के लिए मानवता को देखते हुए और हीट वेव की गाइडलाइनों को देखते हुए सरकार ने जो 2 पारियों में सफाई कर्मी काम करते थे उसको एक पारी में कर दिया है। तो उसको एक पारी में सुबह 5 बजे से और 10 बजे तक लागू कर दिया है। तो आज से जो सफाई कर्मी के हैं वो सुबह 5 बजे से और 10 बजे तक कार्य करेंगे एक पारी।
पूरे राजस्थान में किया गया है। गवर्नमेंट से ऑर्डर निकाले होते हैं। एटीएल की ओर से अलवर के बालाकिला जंगल में वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकर लगातार भेजे जा रहे हैं। यहां भ्रमण करने आने वाले चेतराम ने बताया कि यह मुहिम काफी अरसे से एटीएल की ओर से चलाई जा रही है। भीषण गर्मी में जब वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा, साथ ही इस कार्य से अन्य लोगों को जुड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है बालाकिला पे। जो जंगली जानवर है सड़क पे भटे नहीं, जंगल में उनको पानी मिले तो पानी बहुत अच्छा चीज़ है। पानी धर्म का, जानवर सड़क पर नहीं जाए, किसी को तंग नहीं करें, क्योंकि अपन जो सहयोग करेंगे जानवरों के लिए तो दूसरा भी सहयोग करेगा, और ये सबसे बड़े पुण्य का काम है। एयरटेल की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। ये मुहिम चला रखी है, बहुत अच्छी चला रखी है, और मैं कहता हूँ सबका सहयोग मिले इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, हर आदमी सहयोग करे। इससे वन्य जीव इधर उधर नहीं भटकते, वन्य जीव इधर उधर नहीं भटकते हैं। इसलिए गर्मी को देखते हुए बाजारों में कूलर पंखों की दुकानों पर चहल पहल बढ़ गई है। अलवर के विक्रेता रमेश जुनेजा ने बताया कि लोग जमकर इनकी खरीदारी कर रहे हैं, हालांकि माल की कमी भी हो रही है। गर्मी का टेम्परेचर इस समय बहुत भयंकर हो चुका है, 46 डिग्री से ऊपर जा चुका है। गर्मी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कूलर में मार्केट में बहुत तेजी है और माल बिल्कुल नहीं है बाजार में। डिमांड ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कम है। इस कारण से आज जो बाजार में तेजी बता रहे हैं आप, वो तेजी इसीलिए है क्योंकि पीछे से माल इतना महंगा हो चुका है कि हम कस्टमरों के सामने खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि भाई साहब मैं कल तो इसको 9,000 का ले गया, आप 10 मांग रहे थे, 7 का ले गया, जो 5 का ले गया। तो पहली बात तो यह है कि इतनी गर्मी को देखते हुए टेम्परेचर इतना भयंकर हो चुका है 48-47 डिग्री का। छोटा कूलर तो जो है बच्चे कूलर आते हैं जो 12 इंची कूलर, वो तो मार्केट में बिल्कुल नहीं है, आप देख रहे हैं सुबह साफ है। उधर रोड नंबर 2 पर मौजूद महिला ने बताया कि वे भीषण गर्मी की वजह से कूलर खरीदने के लिए आए हैं। वहीं नौतपा शुरू हो रहा है और सभी को गर्मी से बचाव की सावधानी रखनी चाहिए। गर्मी जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गर्मी बिल्कुल इस समय अपनी चरम सीमा पर है, तो गर्मी को देखते हुए सभी लोग हर दुकान पर, चाहे वो एसी की दुकान हो, चाहे कूलर की दुकान हो, चाहे पंखे की दुकान हो, उस पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आज 24 मई से नौतपा भी शुरू हो गया है। तो हमें गर्मी को देखते हुए, मौसम तो है जो है, लेकिन हमें सावधानी रखनी है कि विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को धूप से, गर्मी से बचाएं, और दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक इस जो दौरान जो समय है, इस दौरान अपन घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। अलवर शहर में जगह जगह नालियों के पटाव टूटे हुए हैं और लोग परेशान हैं। वार्ड 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने बताया कि वे हाल ही में सब्जी मंडी विकास पथ पर टूटे पटाव की वजह से गिर भी चुके हैं। वहीं मालाखेड़ा बाजार, रंगभरियों की गली मार्ग पर पटाव टूटने की वजह से बच्चे एवं बुजुर्ग कई बार गिर चुके हैं। रात्रि के समय यहाँ अंधेरा रहता है। कब से हो रही है समस्या? ये हो गए कई दिन हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 3 महीने हो चुके। इसमें जाल लगा हुआ था तो जो टूट गया था उसको कोई ले गया उठा के, पता नहीं कौन ले गया कौन नहीं ले गया, शहर में तो लगे नहीं रहे। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, बच्चे गिर जाते हैं, मैडम गिर गए, कई लेडीज गिर गई, बेचारी गई, बुजुर्ग में बड़ी गिर जाती है। सुबह सुबह आते हैं ना, मंदिर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर गए बेचारे। उसको ठीक करवाना चाहिए। बिल्कुल प्रभाव से ठीक करवाओ तो सही है, नहीं तो और परेशानी होगी आगे। आपके समय निकलते हैं सर, गिर गए, कई गिर चुके हैं, कई लग गई, बेचारे का मोच आ गई, हड्डी टूट गई है। लगभग कितने दिन हो गए इसको? 3 महीने हो गए, पूरे 3 महीने से। हाँ, कम से 15-20 दिन हो गए। जाल भी टूटा हुआ है, जाल टूटा पड़ा है, तो सामान ले जाने लाने में बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी घोड़ों में आने जाने में दिक्कत होती है। तो नहीं, सामान लाने में दिक्कत आती है, कोई गिर जाए पड़ जाए, नाली में खड्डे हुए पड़े, सारा जाल टूटा पड़ा है। अरे जाल भी ले गया इसका, हाँ तो जाल उसका उठा के ले गया। रोज ही रात की आफत हो रही है साहब, परेशानी हो रही है मेरे को। भाजपा ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि सन 2010 के बाद दिए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को निरस्त कर पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा मुस्लिमों को दिए गए आरक्षण को भी रद्द करने का निर्णय दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि धार्मिक आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। भाजपा नेता खामरा के अनुसार पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा समुदाय विशेष को खुश करने के लिए प्रावधानों की अनदेखी की गई। माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट का स्वागत करता हूं
जिन्होंने एक विशेष तौर पे समुदाय जाति को आरक्षण दिया था, उस पे कोर्ट ने निरस्त करके और सबको सम्मान करने की भावना रखी है। ममता बनर्जी का विरोध करता हूँ। एक उसने धर्रा बना लिया पूरे देश में कि विशेष समुदाय लोगों को हमें दर्जा दे रखा है और उस आरक्षण का लाभ उनको पहुंचाना चाहती थी। लेकिन और जातियां भी ओबीसी में आती हैं, उनका विरोध में रहती है हमेशा, और वो तो विशेष तौर पे हिंदुओं के विरोध में बोल रही है। मैं पूरे राजस्थान के हमारे ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष पूरा राजस्थान इसका विरोध करता है, क्योंकि इसने उच्च न्यायालय को जो चैलेंज कर रहा है ये एक निंदा है। ऐसे जो करने से एक मुख्यमंत्री के नाते होते हैं उसको तो पूरे लंबी सोच होनी चाहिए, ना कि एक विशेष जाति के ऊपर ध्यान देना उनका यही क्रम रह गया। वो आने वाले टाइम पे उसको तो वो चाहती है कि मोमडन के अलावा यहाँ इस देश में हिंदुस्तान में कोई नहीं रहे। भारत में ऐसा नहीं होने देंगे हम। माननीय उच्च न्यायालय का पूरे दिल से स्वागत करते हैं। पूरे राजस्थान में ओबीसी जातियाँ 113 जातियाँ हैं, सभी स्वागत करती हैं। इसी का दर्जा देना चाहिए सभी जाति, उसमें चाहे मोमडन हो चाहे हिंदू हो, सबको। लेकिन उसने हिंदुओं के खिलाफ करके और मोमडन को आगे लाना चाहती है। ये क्या दर्शाना चाहती है इस देश को? मोमडन देश में बनाना चाहते हैं ये लोग, या कोई इनका क्या है? इनका ऐसा समझ से बाहर हमारा है। अलवर जिले के रैनी सिविल कोर्ट परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया। यह आयोजन रीडर मनोहर लाल मीणा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान वकीलों सहित ग्रामीणों ने रक्तदान किया। साथ ही अलवर के सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक की टीम का सहयोग रहा। उधर भामाशाह पंकज सैदावत द्वारा शिविर में फल वितरण भी किया गया। साथ ही पत्रकार योगेश गोयल, अधिवक्ता सौरभ पांडे, सुभाष शर्मा, सत्येंद्र सैदावत, जितेंद्र योगी और सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। इसमें कुल 14 यूनिट रक्तदान हुआ। न्यायालय रैनी की ओर से लगाया गया है। इसमें सभी अधिवक्ता एवं स्टाफ ने अपना रक्तदान किया है और साथियों ने भी, गाँव वालों ने भी किया है। ये बहुत अच्छा कार्य है। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में हमारे न्यायिक कर्मचारी द्वारा ये एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है और इस पहल में हम अधिवक्ताओं ने भी इनका सहयोग किया है और हमने एक नया कार्य, बहुत ही पुनीत कार्य है। मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होते रहें, जिससे किसी गरीब व्यक्ति को या किसी आवश्यकता, जिसको खून की आवश्यकता है, उसको तुरंत खून मिल सके और इससे ग्रुप का पता चल जाता है, जिससे आने वाला व्यक्ति तैयार रहता है भाई मेरा ये ग्रुप है, और इससे लोगों में जो झिझक है वो भी निकल जाती है। गोयल साहब, आपने खून दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये संदेश है कि मैं खून निकलती बगती बोल रहा हूँ, कोई परेशान नहीं है, आराम से छाछ पी के खून दे। आमजन के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? करना चाहिए आपातकाल में किसी मरीज की काम आ सकती। मालाखेड़ा के ग्राम खरकड़ा में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। इसके तहत शुक्रवार को कथावाचक स्वामी कमलदास बापू ने कहा कि बिना भगवान राम का अनुकरण किए किसी को भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। उधर इस मौके पर जीतू सिंह, रूप सिंह, मनोहर, लक्ष्मण सिंह, सुभाष, रिंकू सिंह और गोपाल सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि शनिवार को सृष्टि की उत्पत्ति, नारायण जन्म और सती जन्म की कथा सुनाई जाएगी। मौसमी बीमारियों के रोगी मालाखेड़ा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दैनिक आउटडोर 600 के पार पहुंच गया है। पर्ची कटवाने से लेकर अन्य कार्यों के लिए रोगियों को लंबी कतार में खड़े रहना पड़ता है। गुरुवार को तो सीएससी शिशु रोग विशेषज्ञ के भरोसे ही संचालित होता रहा। इकलौते डॉक्टर ने शिशुओं को देखा और बुजुर्गों सहित अन्य लोगों का भी उपचार किया। मालाखेड़ा अस्पताल में लंबे समय से चिकित्सकों का टोटा बना हुआ है। यहाँ कई गांवों के मरीज पहुंचते हैं, लेकिन पर्ची काटने के लिए महिलाओं को कतार में खड़ा होना पड़ा। इसके बाद चिकित्सक कक्ष और दवा वितरण काउंटर पर भी लाइन लगी हुई थी। साथ ही दवा का दूसरा काउंटर बंद था। जागरूक नागरिक मोहित चौहान, बलराम सिंह, संतराम और वीरेंद्र ने बताया कि डॉक्टर की कमी के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ती है। उधर शिशु रोग विशेषज्ञ कैलाश सैनी के अनुसार रोगियों की संख्या अधिक बढ़ जाने से देखने में समय लग रहा है। वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि इस अस्पताल से 3 चिकित्सक पीजी करने गए हैं। उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन आचार संहिता लगी होने और प्रतिनियुक्ति पर रोक होने के कारण कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है।
और वहीं अन्य क्षेत्रों के साथ ही मालाखेड़ा में लू का प्रकोप बना हुआ है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। उधर गर्मी से राहत दिलाने के लिए सीएससी के वार्डों में कूलर और एग्जॉस्ट फैन लगाकर राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। इस अस्पताल में तापघात और मौसमी बीमारियों के इलाज को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेश मीणा ने सलाह दी है कि घर से खाली पेट बाहर ना निकले, इसके अलावा दोपहर के वक्त बाहर जाने से बचें। और वहीं तेज गर्मी के मध्य मालाखेड़ा में कुछ स्थानों पर वाटर कूलर लगाए जाने की जरूरत बनी हुई है। यहाँ बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक आने जाने वालों की बड़ी संख्या रहती है। उधर सीएससी में लगे हुए वाटर कूलर से मरीजों और उनके परिजनों को पानी मिलता है, लेकिन मांग और आपूर्ति में अंतर होने की वजह से पानी जल्द खत्म हो जाता है। इसके बाद रोगियों के परिजन पीएचडी कार्यालय में लगे हुए वाटर कूलर से पानी भरकर लाते हैं। वहीं मुख्य बस स्टैंड, बुकिंग सहित अन्य स्थानों पर शीतल पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत समिति परिसर में जरूर भामाशाह के सहयोग से वाटर कूलर लगा हुआ है, साथ ही नगर पालिका कार्यालय में भी एक वाटर कूलर की व्यवस्था है। खैरतल तिजारा जिले के बीबी रानी निवासी प्राची सोनी को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सम्मानित किया। इस छात्रा ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं के परीक्षा परिणाम में 500 में से पूरे 500 अंक लाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। एक्सिस एकेडमी की छात्रा प्राची को शिक्षा मंत्री ने शील्ड एवं मेडल प्रदान किया। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान टॉप करने वाली छात्रा को उसके गांव में जाकर सम्मानित करने के लिए निर्देशित किया है। उधर इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, एक्सिस एकेडमी के डायरेक्टर बीडी यादव आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेटा की छात्रा मोनिका ने कक्षा 12 में आर्ट्स विषय में 96% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वन मंत्री संजय शर्मा की उपस्थिति में प्रधानाचार्य संगीता गौड़ और प्रतिभाशाली परीक्षार्थियों को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। यह कार्यक्रम जयपुर में किया गया। छात्र मोनिका शुरू से ही होशियार रही है और उसके पिता टाइल्स लगाने का कार्य करते हैं। मालाखेड़ा में टीकाकरण और पोलियो सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेदारी प्रति 14,000 की जनसंख्या पर एक एएनएम को दे रखी है। इसके चलते कई बार कार्य प्रभावित होते हैं। वहीं महिला बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी एएनएम को जाकर टीकाकरण करना पड़ रहा है। मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आशा सहयोगिनी का चयन हो गया था, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नियुक्ति नहीं दी गई है। फिलहाल मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के लिए 2 एएनएम लगाई हुई हैं। इनमें से एक एएनएम को एलएचवी और लेबर रूम का चार्ज दिया हुआ है। दूसरी एएनएम पर टीकाकरण के अलावा सर्वे और पोलियो की खुराक सहित कई कार्यों का जिम्मा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अन्य एएनएम नियुक्त करने एवं आशा सहयोगिनी को नियुक्ति दिलाने के लिए अवगत करवाया जा चुका है। शुरू में जन्म पर लगाया जाता है बीसीजी, हेपेटाइटिस, पोलियो। उसके बाद 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, फिर 9 मंथ पे, 1.5 साल पे। ये संपूर्ण टीकाकरण होता है बच्चे का, जिसमें पेंटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 1.5 और 2.5, 3.5 पे लगाए जाते हैं। रोटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 1.5, 2.5, 3.5 पे लगाए जाते हैं। FIPV फर्स्ट और थर्ड के साथ लगाया जाता है। सेकंड डोज 2 डोज लगती हैं इसकी। और अभी जो बच्चे को मैंने लगाया वो बच्चे को पेंटा फर्स्ट लगाया, उसके साथ में 2 ओरली यानी कि रोटा और पोलियो ओरली पिलाई है। साथ ही में पेंटा फर्स्ट, FIPV फर्स्ट और PCV फर्स्ट की डोज दी है। हम उन्हें बता देते हैं कि आपको सिर्फ जैसे 2 पैरों पे टीका लगता है, तो हम उन्हें बता देते हैं कि पेंटा फर्स्ट के साथ ही आपको सेक करना है, दाएं पैर पे करना है या बाएं पे करना है, ये भी हम उन्हें बताते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की लचर प्रणाली उदासीनता के चलते नगर पालिका मालाखेड़ा में करीब 14,000 की जनसंख्या है। उस पर एक एएनएम समस्त टीकाकरण के कार्य और नौनिहालों को टीकाकरण का कार्य कर रही है, जिसके चलते कई बार सर्वे और अन्य काम भी बाधित हो जाते हैं। अब देखना है कि 14,000 की जनसंख्या पर एक एएनएम किस प्रकार से अपने कार्य को संपादित कर रही है, जबकि वह बच्चों को सुरक्षित करने, गर्भवती धात्री महिलाओं के टीकाकरण का कार्य करने में जुटी हुई है। लेकिन जिला मुख्यालय से अभी तक दूसरी एएनएम को यहाँ नहीं लगाया गया है। मैं उदय सिंह, एयरटेल न्यूज। और अब बात अकबरपुर की, जहां सीएससी में लू एवं ताप घात को लेकर वार्ड बनाए गए हैं। उद्देश्य यह है कि ऐसे मरीज को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इन दिनों क्षेत्र में भीषण गर्मी और लू के थपेड़े जारी हैं। उधर BCMO हरि सिंह यादव के अनुसार तेज गर्मी के चलते पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा अस्पतालों में आउटडोर मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और लू ताप घात के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं। लू ताप घात के प्रकोप को
नियंत्रण करने हेतु एक स्पेशल कक्ष का आवंटन किया गया है, जिसमें मरीजों को उचित उपचार किया जाएगा। साथ ही वहाँ पर लू ताबगात का प्रोटोकॉल चिपका दिया गया है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। मरीज में लू ताबगात के अभी तो कोई स्पेशल केस नहीं आए हमारे सामने। जितना हमने सर्वे किया है, जितना हमने फील्ड में देखा है और जितना हमारे पास मरीज आते हैं, तो अभी तो इसका इतना कुछ ज़्यादा प्रकोप नहीं है। लेकिन इसके निर्माण, इसके मिटिगेशन हेतु हमने ऑलरेडी पहले से प्लानिंग कर रखी है। हर हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड्स बनाए गए हैं लू ताबगात के लिए, तो जितने भी मरीज हैं इससे ग्रसित होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। जिला स्तर पर IEC के थ्रू लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे लू ताबगात से बचा जा सकता है। ये मैसेज और समाचार के थ्रू भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जलदाय विभाग द्वारा एमनेस्टी योजना के तहत 31 मई तक बकाया बिल भरने वालों को ब्याज की राशि में 100% छूट मिलेगी। AN बरकत अली खान ने यह भी कहा है कि पाइपलाइन लीकेज की स्थिति में उपभोक्ता तुरंत सूचना दे। इसके अलावा अपने नलों में टॉन्टी नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 31 मई तक एमनेस्टी योजना के तहत अगर कोई भी कंज्यूमर बकाया बिल भरता है तो उसके ब्याज पर 100% की छूट दी जा रही है। तो सभी कंज्यूमर्स अपना बिल अतिशीघ्र जमा कराएं तथा गर्मियों में पानी की समस्या को देखते हुए कोई भी नल को खुला नहीं छोड़े और पानी का सदुपयोग करें। अगर कहीं पे लीकेज या कोई लीकेज, पाइपलाइन लीकेज या किसी भी तरह की समस्या हो तो विभाग को सहयोग करते हुए तुरंत अवगत कराएं, जिससे कि तत्परता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके। उमरैन क्षेत्र में लगातार गिरते भूजल स्तर से किसान कद्दू वर्गीय फसलों से मुंह मोड़ने लगे हैं। उमरैन क्षेत्र में कभी 50% खेती कद्दू वर्गीय उपज की होती थी, लेकिन यह घटकर अब करीब 5% रह गई है। पानी की कमी इसकी मुख्य वजह है। किसान गिरिराज यादव के अनुसार तरबूज, खरबूज, टिंडे और ककड़ी जैसी उपज अब इस क्षेत्र में बहुत ही कम हो गई है। पहले सर हमारी एक ट्रैक्टर तो हमारी ककड़ी गाँव की फुल भर के जाती थी, ट्रॉली मैं खुद ले जाता था। और अब खाने के लिए भी नहीं बो रहे हम, पानी नहीं है, बोएं क्या। भूजल नीचे चली गया, पानी की कमी आ गई, अब बोना ही बंद कर दिया। कितने साल पहले की बात है? ये 5 साल पहले हम खुद, मैं एक ट्रैक्टर फुल भर के ले जाता था मंडी के लिए। हाँ, पूरे खेतों में जैसमंद में सब में सब्जी होती थी, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, खीरा, तोरई, ये सब होती थी। और अब 5% होती है। 5% में भी सूखती जाती है, फिर भी वो ऐसे, ये पानी नहीं है, कम होने लगी। पानी की कमी से बहुत कम हो रही है, 5% हो रही है बस। और जिले में भी इतनी हो रही है? हाँ, जिले में भी मैं तो ये जानता हूँ, जब हमारे जैसमंद में ही पानी नहीं है तो बाहर तो बिल्कुल ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो खैरतल में सिवाना रोड स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल में संस्थापक शिक्षाविद डॉक्टर MP खुराना की 24 पुण्यतिथि मनाई गई। निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि इस दौरान हनुमान जी की आराधना में सुंदरकांड पाठ का आयोजन पंडित पवन मिश्रा द्वारा किया गया। पाठ के बाद प्रसाद वितरण हुआ, शरबत की प्याऊ लगाई गई, साथ ही जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए। गौरतलब है कि इंदिरा हैप्पी स्कूल की स्थापना 1976 में डॉक्टर MP खुराना ने की थी। वहीं फाउंडर इंदिरापाल खुराना 70 वर्ष की उम्र में भी विद्यालय में सेवारत हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है।
समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खैरतल तिजारा कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने गुरुवार को नूर नगर स्थित सीनियर स्कूल में रात्रि चौपाल आयोजित की। उन्होंने 27 परिवादियों को मौके पर सुना एवं संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दौरान आमजन को बिजली और पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। जिला कलेक्टर ने उन्होंने वाल्मीकि कॉलोनी में रोजाना टैंकर पहुंचाने एवं 6 टैंकर नूर नगर में सप्लाई करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कई अन्य हिदायत दी गई। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव, उपखंड अधिकारी मूलचंद और ACEO सानू अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। चौधरी चरण सिंह किसान विकास समिति ने पानी की समस्या को लेकर खैरतल तिजारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इसमें बताया गया है कि परगना जिंदोली के खैरतल से लेकर ततारपुर, काली पहाड़ी, रैनागिरी, मोहम्मदपुर, भिटोली और अगवानी आदि लगभग 35 गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं।
वहीं करीब 27 करोड़ रुपए स्वीकृत कर साबी नदी से जुड़ी योजना बनाई गई थी, जो आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई। वहीं जिला कलेक्टर ने फिलहाल गांव में पानी के टैंकर भिजवाने का भरोसा दिलवाया है। इस मौके पर धर्मवीर, सुरेंद्र चौधरी, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, भीमराम और ताराचंद आदि मौजूद रहे। परेशान हो रहे हैं, सब ने दुखी होकर के आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है 4 तारीख के बाद कार्रवाई करने। अब से पहले जो काम शुरू होना था, जसवंत जी यादव विधायक बहरोड़ ने इस काम को रोक दिया, वहाँ से ठेकेदारों को भी भगा दिया गया है। और जो आदमी यहाँ की भूमि से ही उठ करके गया, यहाँ से विधायक रह कर गया, वही लोगों को बंटवारा कर रहा है, पानी में भी आनाकानी कर रहा है। और पानी पे अधिकार सबका है, पानी, हवा, प्रकाश ये किसी एक के नहीं होते। लेकिन देखते हैं कि कलेक्टर साहब ने आश्वासन तो पूरा दिया है, वरना फिर इलाके के लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा और सभी लोग एकजुट होकर के 36 बिरादरी के लोग पानी के लिए हम आखिरी तक भी संघर्ष करेंगे। यहाँ पर आदरणीय कलेक्टर साहब को हमारे जो 30-35 गाँव की पेयजल समस्या बहुत भारी किल्लत है। मवेशी, जंगली पशु, पक्षी और आदमी पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहूँगा उन राजनीतिक व्यक्तियों को, वो जो पहले चंबल का और यमुना का पानी ला रहे थे और कह रहे थे कि हम चंबल का पानी लाएंगे, यमुना का पानी लाएंगे, अलवर को सड़क बनाएंगे, लेकिन ये हमारे को ये साबी नदी का ही पानी नहीं पीने दे रहे। वो जो पानी हमारा है उसको नहीं पीने दे रहे। बड़े शर्म की बात है। इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर पुनः एक बार तो आपने हमारे को धोखा दिया, अगर दोबारा से आए तो हम आपको काली मटकी दिखाएंगे। तिजारा नगर परिषद की टीम ने एसडीएम संजीव वर्मा एवं आयुक्त के निर्देशन में मुख्य बाजार एवं मार्ग से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान कुछ ठेली फुटकर विक्रेताओं द्वारा निर्धारित सीमा रेखा के आगे अतिक्रमण करने की बात सामने आई। इन सभी से जुर्माना वसूलते हुए फिर से अतिक्रमण नहीं करने के लिए समझाया गया। इस दौरान पहुंची टीम में कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल सहित वरिष्ठ लिपिक कुलवंत धवन, संजय प्रारूपकार, दुर्गेश कुमार, नरेंद्र जांगीर, संजय और सुभाष आदि सम्मिलित रहे। आज नगर परिषद तिजारा की टीम द्वारा श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार एवं श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा गठित कमेटी, एक गठित टीम के द्वारा हमारे द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य बाजारों पर से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत जिन्होंने भी अपनी सीमा से एक आवश्यक सीमा से बाहर ठेली या अपना सामान आदि रखा हुआ था, उनके जुर्माना उन पर वसूला गया। अभी उन पर एक मात्र नॉमिनल उन पर जुर्माना वसूल किया गया है एवं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं एवं उनको माइक के द्वारा, हमारे द्वारा उनके माइक के द्वारा भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि वो आगामी समय में इस प्रकार की अतिक्रमण की कार्रवाई ना करें। अगर वो अतिक्रमण करते हैं तो अब की बार उनका पूरा जो सामान है वो जब्त किया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये आदेश हमें श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय से प्राप्त हुए हैं, उनके निर्देशानुसार हमारे द्वारा कार्य किया गया। किशनगढ़ बास के ग्राम रायपुर मेवान में पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है। ऐसे में उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया शुक्रवार को रायपुर मेवान पहुंचे। पानी की समस्या के चलते इस गांव से करीब आधे लोग पलायन कर चुके हैं। हाल ही में यहां टैंकरों की सप्लाई चालू तो की गई, लेकिन इसकी मात्रा काफी कम है। उधर उपखंड अधिकारी ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की रात्रि चौपाल में रायपुर मेवान के निवासियों ने यह समस्या बताई थी। एसडीएम के अनुसार अब यहाँ 2 के बजाय 4 टैंकर भिजवाए जाएंगे। ग्राम पंचायत नूरनगर और उसी का एक हिस्सा ये रायपुर मेवान है। और कलेक्टर महोदय की रात्रि चौपाल थी और हालांकि यहाँ पर पहले भी पानी की समस्या थी, तो कल यहाँ के नागरिकों ने इससे अवगत करवाया कलेक्टर मैम को। तो उन्होंने यहाँ पर 2 टैंकर आते थे, वो नियमित नहीं थे और सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, तो यहाँ पर जो सप्लायर है उसको बदला है और प्रतिदिन अब इस ग्राम में 4 टैंकर आएंगे। और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं ये भी कह रहे हैं कि हमारे 3 टैंकर आ जाते हैं तो भी हम संतुष्ट हैं और ये 4 टैंकर की यहाँ पर व्यवस्था करवा देंगे। खैरतल में जलदाय विभाग द्वारा बिछाई जा रही पाइपलाइन के दौरान जेसीबी से विद्युत लाइन कट गई। यह स्थिति पुरानी अनाज मंडी के पास सामने आई। इसके चलते कस्बे में घंटों तक बिजली गुल रही, साथ ही पानी की सप्लाई भी ठप हो गई। किशनगढ़ बास में गुण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक दवा एवं बाजरे के बीज के नमूने लिए गए।
संयुक्त निदेशक खैतल के नेतृत्व में कृषि अधिकारी आरती सैनी ने लक्ष्मी बीज भंडार से कीटनाशक दवा के 2 नमूने लिए इन्हें जांच के लिए प्रयोगशालाओं को भेजा गया है। दूसरी ओर संयुक्त निदेशक विजय सिंह ने गुप्ता खाद बीज भंडार से हाइब्रिड किस्म के नमूने लिए हैं। उन्होंने बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अलवर से 19 नवनियुक्त L1 शिक्षकों ने नीव टीचर फेलोशिप की 6 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में भाग लिया। 2 वर्ष के इस नवीन टीचर विकास कार्यक्रम में लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक से 8 और रामगढ़ ब्लॉक से 11 शिक्षकों को चयनित किया गया है। यह सभी अपने स्कूल में 21वीं सदी के क्लासरूम बनाने के लिए समर्पित हैं। वहीं यह 6 दिवसीय कार्यशाला अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज द्वारा आयोजित की गई। इसमें प्रशिक्षक आरुषि मित्तल, अमरी अहमद, शीश राम, रिद्धिमा शर्मा और फूल सिंह ने कई सत्र किए। कार्यक्रम में ओसवाल स्कूल के डायरेक्टर विनोद शर्मा, मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एस सी मित्तल और कई शिक्षाविद शामिल हुए। नीव टीचर फेलोशिप का आयोजन अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज और स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वादों और आश्वासनों के बीच उलझे अलवर वासियों की नहीं बुझी प्यास। भीषण गर्मी में 500 लाख लीटर की दैनिक जरूरत के मुकाबले मिल रहा 260 लाख लीटर पानी। बोरिंग से पानी लेने के विवाद में वार्ड 29 और 30 के निवासी हुए आमने सामने। वहीं मीनापाड़ी क्षेत्र की महिलाओं ने अधीक्षण अभियंता को घेरा। रंजिश में फायरिंग के साथ तलवार से हमला कर किया घायल। जोनाखेड़ा पहाड़ का है मामला। और पिता की मौत और मां के साथ छोड़ने के बाद बेआसरा बेटियों को मिला सहारा। मुंगस्का क्षेत्र में चाय की थड़ी लगाकर पाल रहे हैं दादा दादी। वहीं नेक कमाई समूह ने भी की मदद। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।